हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टेंस, क्योंकि टेंस के बिना जो है माइंड में टेंशन बना रहता है कि हम इंग्लिश कैसे पढ़ें। टेंस बहुत जरूरी है सभी बच्चों के लिए। तो आइए देखते हैं टेंस क्या है और टेंस कैसे बनाते हैं। तो ये है टेंस। टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान काल। अभी जो हम बोल रहे हैं, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो वो है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसका 3 जो भेद होता है वो तीनों लिख लेते हैं। पहला नंबर में है तो प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस, PAST, पास्ट, TENSE, टेंस। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। तो अभी हम जो जिस पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्या कहते हैं बच्चों? सब बोलो एक साथ, क्या कहता है? वर्तमान काल। तो ये वर्तमान काल के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वर्तमान काल क्या है? जिससे हम कभी बोलते हैं कि अभी हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक, जिसमें रहा है, रही हो, जिसमें ता है, ती है, हो। तो इसका मतलब क्या है? वो वर्तमान में हो रहा है। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? वर्तमान काल हुआ। हम अभी खेल रहे हैं या हम अभी स्कूल जा रहे हैं, ये सारा क्या हुआ? वर्तमान काल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस भी जान लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं प्रेजेंट टेंस को। PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कितने भेद होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तो पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर होता है दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लिख देते हैं ताकि सबको याद कर लेना, अच्छा से नोट कर लो सबको। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट IMPERFECT, इम्परफेक्ट टेंस। इसके बाद तीसरा क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है, बैठ जा। सबसे पहला जो पार्ट है क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है वो क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं पढ़ता हूं, ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हुआ? हाँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ या क्या मैं पढ़ता हूँ, ये सारा उसका जो है सेंटेंस है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं नहीं पढ़ता हूँ तो क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करते हैं।
तो ये चारों नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है इसका लिखाते हैं। सबसे पहले 3-4 गो एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं। जैसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं, तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है, क्या देखना है कि मैं पढ़ता हूं। तो यहाँ मैं आई, मैं का क्या होता है आई। इसके बाद पढ़ता हूं, पढ़ना का क्या होता है रीड। रीड मीन्स क्या होता है पढ़ना। तो रीड, आई रीड, ये हो गया आई रीड। और मैं नहीं पढ़ता हूं, अगर रहे मैं नहीं पढ़ता हूं, अगर इस टाइप का सेंटेंस रहे तो क्या हो जाएगा इसका, आई डू नॉट रीड। अब यहाँ दिमाग में ये लगता होगा कि डू कहां से हो गया। आई मतलब तो मैं होता है, नॉट मिस नहीं होता है, रीड मिस पढ़ना होता है। डू कहां से आ गया, यही में लग रहा है। डू कहां से आ गया, डू मिस तो होता है करना, है ना। यहाँ लिखा है पढ़ना, तो ये करना किधर से आ गया, है ना। तो इसको देखते हैं, क्योंकि इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखो, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो सेंटेंस के आधार पे होता है। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब सकारात्मक हुआ। किसमें नहीं का कोई बात है, नहीं लिखा है कहीं, नहीं। क्या लिखा है कहीं, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ मैं पढ़ता हूं सकारात्मक वाक्य है। तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, यह क्या है आई रीड है। तो रीड क्या है, वर्ब है। जिस तरह यहाँ आई वी यू ही सी इट नेम जितने भी है ये सब क्या होते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे V1 या V5 लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र। यहाँ मैं नहीं पढ़ता हूं, तो ये क्या है निगेटिव है। डू कैसे लगा, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखो क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। बैठ जाइए जगह कुछ से थोड़ा सा इधर हट जा। हाँ अब ठीक है। सब बच्चा एकदम ध्यान से, अगर बैठने में दिक्कत हो अच्छा से यहाँ बैठ जाओ इधर। देखो अब यहाँ क्या लिखे हैं, आई क्या है, क्या बताया अभी, आई क्या है सब्जेक्ट। आई क्या है सब्जेक्ट। यहाँ डू या डज का प्रयोग लगता है। डू डज कब लगता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर रहे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये क्या है आई क्या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें डू का प्रयोग हुआ। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता तो यहाँ पर डज का प्रयोग आता। तो आई डू नॉट, यहाँ नॉट है, नॉट लगा दिया। इसके बाद V1 है, V1 दे दिया, हो गया मैं नहीं पढ़ता हूं। अब यहाँ पे अगर यही सेंटेंस रहे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब यहाँ देखो वह का क्या होता है, वहां यहाँ पे जो है ना, क्या यहाँ पे जो है वह का प्रयोग जो है क्या होगा, यहाँ पे ही होगा, क्या होगा
ही, यहाँ क्योंकि वह पढ़ता है, यहाँ पुरुष वह पढ़ता है, मतलब कोई लड़का है वह पढ़ता है, उसके उधर इशारा करके बोलते हैं जैसे कि वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वो है। या तो वो लड़का है या तो लड़की है, लेकिन लड़की रहेगा तो यहाँ पढ़ती है होगा, यहाँ क्या लिखा है, पढ़ता है। हाँ, तो अब यहाँ देखो टेबल कुर्सी तो नहीं है पढ़ रहा, जो हम दिस और डेट लगा देंगे, दिस डेट टेबल कुर्सी में लगता है ना, तो यहाँ क्या है, ही क्या होगा, ही रीड, रीड क्यों लगा, रीड यहाँ पे, यहाँ हुआ है थर्ड पर्सन, तो रीड नहीं होगा, क्या लगेगा, एस, क्योंकि थर्ड पर्सन है, वह पढ़ता है, ही रीड्स। अगर यहाँ पे रहे वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, अब यहाँ देखो वह नहीं पढ़ता है, तो ही का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही होगा, और ही के साथ किसका प्रयोग होगा, डच का प्रयोग होगा, क्यों होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे डच का प्रयोग होगा। और निगेटिव सेंटेंस है ना, तो निगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डाई प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब समझ आए, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप क्या आता है, V1, वर्ब का पहला रूप क्या आता है, V1, तो V1 यहाँ पे क्या होगा, पढ़ना का V1 क्या होगा, रीड, लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन है, तो यहाँ जो है V1 का प्रयोग नहीं होगा, हाँ यहाँ ES तो लग गया, वह नहीं पढ़ता, तो ही डज नॉट रीड। अब बोलो कि यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे V5 नहीं लगा, यहाँ V1 लगा, क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है ऑलरेडी इसमें ES का प्रयोग लग चुका है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगा, तो ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है, इसका क्या होगा, ही डज नॉट रीड। अब हम लेते हैं पांचवा सवाल, इसको बता लिया सबको, हाँ अब देखो 5 नंबर, जहां समझ में नहीं आया खड़ा होकर पूछ लेना। 5 नंबर में देखो क्या है, इंट्रोगेटिव का एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे ये है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो बहुत बड़ा होता है और बहुत होता है। सबसे पहला क्या होगा, देखो अगर हम सेंटेंस के साथ बताते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज बता रहे हैं, जैसे आ गया क्या मैं पढ़ता हूं। अब देखो यहाँ क्या क्यों कैसे आ गया, ये क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह इसे होता है, तो सबसे पहले जो है इसमें लगेगा डू, इसके बाद आई, फिर होगा रीड, डू आई रीड, मतलब क्या हो गया, क्या मैं पढ़ता हूं। अब याद हो यहाँ डू क्यों लगा, तो इसका पहला जो है फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्या होता है, या इसको सिर्फ यहाँ वर्ब दे दो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका। तो यहाँ क्या दिया, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले होगा डू, फिर आई, फिर क्या है यहाँ पे डू आई, इसके बाद क्या है वर्ब, डू आई रीड, रीड बुक, किताब का क्या आता है
बुक। तो कितना किताब यहाँ पढ़ रहे हैं? एक ही किताब ना पढ़ रहे हैं। तो डू आई रीड ए बुक, डू आई रीड ए बुक। अब बोलो कुछ सर यहाँ पे डज क्यों नहीं लगा है? यहाँ पे तो डज भी है, इसलिए नहीं लगा है क्योंकि यहाँ मैं जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और उसके साथ डू का प्रयोग ही होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तब जिसमें यहाँ डज का प्रयोग होगा, तब यहाँ पे होगा डज का प्रयोग। तो अब जैसे तीसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम कहाँ रहते हो? हर कोई सवाल कर देता है, करता है ना? क्या करता है? तुम कहाँ रहते हो? तो इसका कैसे होगा? तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? अगर ये क्वेश्चन कोई पूछ दे, ठीक, तुम कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे तो क्या है? तुम सब्जेक्ट है, तो क्या है? यू। नहीं, यहाँ पे यू का प्रयोग नहीं, यहाँ पे देखना है कि ये कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। टेंस कौन है पहले ये बता दो। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेंटेंस कौन है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देवी भाई इधर देखो, कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें जो है सबसे पहले फॉर्मूला में तुम कहाँ रहते हो, अगर इस तरह तुम क्या करते हो, इस टाइप का अगर यदि क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला सबको नोट कर लो। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 3-4 फॉर्मूला होता है और ये सब फॉर्मूला जो है इम्पोर्टेंट है। अब बिना इस फॉर्मूला के जो है कोई भी सेंटेंस शुद्ध नहीं बना पाता है, तो इसलिए फॉर्मूला को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो पहला जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला क्या था? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या था? ऑब्जेक्ट। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ होगा निगेटिव में, अगर उसमें नहीं रहे तो क्या लिख देंगे? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 ही ज्यादा यूज, इसमें V1 का ही यूज होगा, इसलिए V1 देना वहां पे। तीसरा नंबर में क्या है? क्या, क्यों, कैसे आ जाए, कहाँ, कैसे, क्यों, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए में तो कैसे बना? देखो पहले वाट लगाना है। वाट मीन्स क्या होता है? क्या। वाट मीन्स क्या। वाट। व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होता है? कब। जैसे कि पहले जो क्वेश्चन लिखे थे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें तो फार्मूला कौन लगेगा? इसमें फार्मूला लगेगा ये वाला। सबसे पहले इसका सेंटेंस होगा तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। यहां देखा है कि वेयर कैसे प्रयोग हुआ, डू कैसे प्रयोग हुआ, यू क्या है, लिव क्या, वेयर डू यू लिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका प्रयोग कैसे कैसे हम करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अपना फॉर्मूला होता है INTERROGATIV। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला सबसे पहले जो हम लोग यूज करते हैं इस टाइप का। तो पहले जैसे कुछ क्वेश्चन वाला जो वर्ड है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ,
अब बताओ व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या होता है? क्या। व्हाट मीन्स होता है क्या। और व्हेन मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स हो गया क्या, और व्हेन मीन्स होता है कब, और वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ। व्हाई मीन्स क्या होता है? क्यों। व्हाई मीन्स क्या होता है? हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। अब देखो सबसे पहले इसका प्रयोग करना है, इसके बाद जो है डू या डज लगा देना है। डू या डज। अगर उसमें नहीं का प्रयोग रहे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं। तो डू या डज के बाद क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे इस जगह, इसके बाद नॉट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला लगाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इस फॉर्मूला से बनने वाले हम दो चार को क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन रहा है, अगर कोई पूछ दे कि तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे वहां है क्या। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। व्हाट, तो यहां लगा दिए पहले व्हाट, WHAT व्हाट। इसके बाद किसका प्रयोग होता है? डू या डज। लेकिन यहाँ यू जो है, यू जो है सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर भी है, प्लूरल नंबर भी है, लेकिन यहाँ पे यू के साथ जो प्रयोग होगा वो होगा डू। तो व्हाट, डू। इसके बाद क्या है? तुम क्या पढ़ते हो, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, यानी यू। व्हाट डू यू रीड। रीड V1 का प्रयोग होगा यहाँ पे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा। तो ये हो गया तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। अगर क्वेश्चन में रहे, अगर कोई पूछ दे कि सोनू मोनू के साथ पढ़ता है, इसका सेंटेंस क्या होगा? सोनू मोनू के साथ पढ़ता है, इस तरह लिखा रहा है, सोनू मोनू के साथ। अब इसमें अगर प्रयोग करना है सोनू मोनू के साथ, सोनू मोनू के साथ, अगर यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर यूज करना है, सोनू मोनू के साथ किताब क्यों पढ़ता है, ये लिख दो। सोनू मोनू के साथ किताब क्यों पढ़ता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए या कोई पूछ दे तो इसको कैसे बनाएंगे? थोड़ा बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं, बस सबसे पहले इसमें क्या क्यों कैसे देख रहे हैं, उसमें क्यों लिखा है, तो यहाँ पहले क्यों का लिख देंगे, वाई। यह सोनू मोनू के साथ क्यों पढ़ता है, तो यहाँ सोनू नाम है इसलिए सोनू थर्ड पर्सन है। सोनू मोनू के साथ क्यों पढ़ता है, तो सोनू थर्ड पर्सन है, तो इसमें डज का प्रयोग होगा। वाई डज सोनू, वाई डज सोनू, यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सोनू। वाई डज सोनू रीड, रीड विथ मोनू, मोनू। वाई डज सोनू रीड विथ मोनू, यानी सोनू मोनू के साथ क्यों पढ़ता है। आ गया समझ में? आ गया ना? चलो ठीक। जहां भी दिक्कत हो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का बहुत यूज होता है। अगर तीसरा क्वेश्चन है, जैसे इसमें सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस का कर रहा है, जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, क्रिकेट नहीं खेलता हूं। यहां पे देखिए क्या क्यों कैसे नहीं है,
तो अगर इस टाइप का रहे तो इसमें यहाँ ई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या है? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या होगा? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET। ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, उसका क्या होगा? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहां देखो कैसे कैसे लिखे। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे पहले हम? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही बताया था। तो ये सब्जेक्ट आई हो गया। इसके बाद इसके साथ क्या लगेगा? डू का प्रयोग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा? डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब एक सेंटेंस लेते हैं और उसको 5 तरह से हम बनाते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, इसको 5 टाइप से बनाते हैं। जैसे अगर आ जाए सेंटेंस, जैसे मैं पढ़ता हूँ, और अगर कहे कि इसको आप निगेटिव में बदलिए तो कैसे बदलेंगे? मैं पढ़ता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो हम इसका निगेटिव क्या बनाएंगे? मैं नहीं पढ़ता हूं। अगर कुछ देख नहीं, आप इसको जो है इंट्रोगेटिव में भी बदलिए। तो इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे? इसमें क्या क्यों कैसे आना चाहिए? मैं नहीं पढ़ता हूं। इसके बाद क्या हो जाएगा? मैं क्या पढ़ता हूं, ये भी सेंटेंस बन गया। मैं क्या पढ़ता हूं, ये भी हो गया। ये भी हो सकता है, हो नहीं सकता, ये भी होगा। क्या मैं पढ़ता हूं? क्या मैं पढ़ता हूं? सबको लिख लो, इसको ध्यान से लिख रहे हैं ना? हाँ, इसको लिख लो। और ये क्वेश्चन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अगर ये 5 सेंटेंस समझ गया तो समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये तीनों समझ में आ गया। इसके बाद जो है अगर इसी को कहे कि और चेंजिंग कीजिए, तो अगर इसको इसमें नेगेटिव, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, ये 5 टाइप हो गया। अब 5 को अब बनाना है कैसे? देखो, मैं पढ़ता हूं, सबसे पहले क्या हो जाएगा? आई रीड हो गया। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। अब बोलो एम क्यों नहीं लगा है? क्योंकि इसमें एम का प्रयोग यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका पहचान है ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहे हैं। तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसमें जो है एम इज आर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। अगर ता है, ती है, ते है, जिसमें रहा हूं, रही हूं होगा, यानी इम्परफेक्ट टेंस में एम इज आर का प्रयोग होगा। और यहाँ मैं नहीं पढ़ता हूं, तो इसका क्या होगा? आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। अब अगला क्या है? मैं क्या पढ़ता हूं?
मैं क्या पढ़ता हूं। तो इसका क्या होगा, इसका होगा व्हाट। तो ये वाला फॉर्मूला पे सटीक बैठ रहा है। सबसे पहले यहाँ व्हाट का प्रयोग होगा, इसके बाद डू या डज। तो मैं है तो मैं के साथ किसका प्रयोग होगा, डू। व्हाट डू आई रीड, व्हाट डू आई रीड, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं पढ़ता हूं, तो यहां हो जाएगा डू आई रीड, डू आई रीड। क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड। अब क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, डू आई नॉट रीड। यह हो गया 5 प्रकार से। अगर छठा टाइप ये आ जाए, क्या तू राजू के साथ नहीं खेलते हो। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या, यहाँ पे क्या से स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले डू का प्रयोग, डू यू नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले विथ राजू, विथ राजू। ये हो गया। यहाँ क्वेश्चन मार्क इसमें प्रयोग नहीं, हाँ इसमें क्या का, इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग है क्योंकि इसमें क्या से स्टार्ट है। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल। अब जैसे कि हम लेते हैं 7 नंबर, मैं बिना कलम से लिखता हूं, मैं बिना कलम से लिखता हूं। ये कैसे बनेगा, मैं बिना कलम से लिखता हूं, ये तो संभव है नहीं, लेकिन सेंटेंस बनाना तो संभव है। क्या मैं बिना कलम से लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, अंगूठा से भी तो लिख सकता हूं। अब बोलो कैसे, अभी जो स्क्रीन टच मोबाइल आया है, उसमें लैपटॉप में या फिर मोबाइल में खाली कलर चेंज करो डिजिटल में, अब बस उंगली घुमा इसे ऐसे लिखाना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं उंगली से भी लिख सकता हूं, लेकिन यह सेंटेंस क्या है, मैं बिना कलम से लिखता हूं। इसका मतलब वो डिजिटल बोर्ड का यूज कर रहा है, मैं बिना कलम से लिखता हूं। तो इसका क्या होगा सेंटेंस, चलो देखते हैं। मैं बिना कलम से लिखता हूं, तो आई राइट, WRITE राइट, आई राइट विदाउट ए पेन, क्योंकि यहाँ पेन कलम लिखा है, तो हम जब भी लिखेंगे तो एक ही पेन से ना लिखेंगे, तो इसलिए क्या होगा, आई राइट विदाउट ए पेन। आ रहा है समझ में, चलो ठीक, अच्छा से उतार लिया सबको, चलो ठीक। अब लेते हैं नेक्स्ट, और 3 को क्वेश्चन लिखाते हैं, 3 सेंटेंस, इसके बाद जो है नेक्स्ट डे। और जितना भी लिखा रहे हैं इस सब को जो है अच्छा से नोट कर लो अपने कॉपी में, ताकि घर में होमवर्क बनाने में दिक्कत ना हो। और डेली ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है बनाओ। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, और ऑक्सफोर्ड छोटे बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें थोड़ा डिटेल से बताया गया है, इसलिए बच्चे को चाहिए कि अधिक से अधिक अध्ययन करें। और लॉकडाउन है तो घर में बैठ के अपना लाइव वीडियो देखिए, यूट्यूब में देखिए,
और इसको अच्छा से समझ के बनाइए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो इंसान पढ़ लेता है वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कितना नंबर तक हो गया था? 7 नंबर तक। अब 8 नंबर लेते हैं। 8 नंबर में जो है अगर क्वेश्चन रहे, चलो तो एक दो किताब से बता देते हैं एग्जाम्पल, ऐसे तो बहुत लिखा दिए। हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, जैसा रहेगा हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इसका क्या होगा बताओ। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हम लोग, यानी वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, FWT फुट, BALL बॉल, फुटबॉल यानी फुटबॉल हो गया। फुट बना पैर, बॉल बना गेंद, पैर का गेंद फुटबॉल, हाँ ना, पैर से खेलता है ना फुटबॉल, इसलिए उसको बोलते हैं फुटबॉल। हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मेरी गाय दूध नहीं देती है, तब इसको कैसे बनाएंगे? मेरी गाय दूध नहीं देती है, इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि ये जो है निगेटिव सेंटेंस है। मेरी गाय दूध नहीं देती है, इसको हम कैसे बनाएंगे? मेरी गाय दूध नहीं देती है, तो मेरी गाय का क्या होगा? माई काउज, क्योंकि बहुत सारे गाय हैं तो यस तो लगेगा ही। माई काउज डू नॉट गिव मिल्क, गिव मिल्क। अच्छा ये बताओ, माई काउ जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? ये बताओ, ये फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है? बताओ। गलत। फर्स्ट पर्सन IVE होता है और सेकंड पर्सन UU होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही सी इट नेम। तो यहाँ नेम है, यहाँ क्या है? गाय है, तो गाय क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा, होगा ना? ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। क्या? प्लूरल नंबर। माई काउ डू नॉट गिव मिल्क। अगला है वह नहीं गाती है, 10 नंबर। वह नहीं गाती है, देखो वह नहीं गाती है, क्या होगा इसका? वह नहीं गाती है, लड़का है कि लड़की है? बताओ, सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? लड़की है, तो वहां का क्या होगा? सी डज, सी के साथ डज लगेगा। सी डज नॉट सिंग, सिंग मतलब गाना। क्या होता है? सी डज नॉट सिंग, वह नहीं गाती है। यहां तक आ गया समझ में? चलो ठीक है। अब तुम लोग बार बार कंफ्यूज होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, उसका हम थोड़ा डिटेल से बता देते हैं, ताकि भूलने में तुम लोग को जो है बार बार भूल जाते हो। कम से कम थोड़ा देर याद तो रहेगा। अब भूलेगा भी तो दिक्कत से भूलेगा, भूलने में दिक्कत हो, ऐसा बताएंगे तुम लोग को भूलने में दिक्कत हो, याद आ जाएगा ना। अभी से लेकर के बुढ़ापा तक ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले जो है एक समय उसका जो है उसका थोड़ा डिटेल से वो बना देते हैं टेबल।
टेबल बना देंगे तब समझ में आएगा। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे है पर्सन, PERSON पर्सन, एक पर्सन हो गया और ये हो गया सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल, PLURAL प्लूरल। पर्सन में लिखते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, FIRST फर्स्ट पर्सन, इसके बाद सेकंड पर्सन, और ये है थर्ड पर्सन, THIRD थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में जो है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जो है, ये हो गया नंबर, यहाँ लिख देते हैं नंबर, और ये हो गया प्लूरल नंबर, NUMBER। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई, प्लूरल नंबर क्या होता है? IV। फर्स्ट सिंगुलर नंबर क्या होता है? सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है क्या लिखा है? फर्स्ट सिंगुलर नंबर क्या है? U। अब प्लूरल भी U होता है, प्लूरल भी U होता है। थर्ड पर्सन में जो होता है he, she, it, name, नाम दुनिया में किसी का भी नाम रहे, कुछ भी रहे, ये सारा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और प्लूरल नंबर क्या होता है? दे। आ गया समझ में? चलो यहां से अब आज भर इतना ही रखते हैं, इसके बाद कल बताते हैं, ठीक है?